अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप्स। हम देखते हैं कि बाईमेटालिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं और एप्लीकेशंस क्या कि ये कहाँ कहाँ वर्क करती हैं या क्या इनके यूजेस हैं। ठीक है, तो बाईमेटालिक स्ट्रिप, बाई मीन्स टू, मेटालिक मेटल्स एंड स्ट्रिप पतरी। ठीक है, दो धाती पतरी उर्दू में बोलते हैं इसको। बाईमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स which expand at different rates as they are heated। बाईमेटालिक मतलब दो मेटल से बनी हुई पतरी हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन के लिए। और एक्सपेंशन क्यों होती है ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपेंशन होती है। अब हम इसमें टू मेटल्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेंशन के रेट्स डिफरेंट होते हैं, जल्दी से एक्सपेंड कर जाती हैं, हीट सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, अब मेटल्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं इनमें? स्टील, कॉपर, ब्रॉस, ये तीन मोस्टली हैं जो यूज़ होती हैं। अब इनमें से जब हमने बाईमेटालिक स्ट्रिप बनानी हो तो कोई सी दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बाईमेटालिक स्ट्रिप एक फिगर में आपको दिखाया गया है, ये आपकी बुक में तो नहीं है, मैंने इंटरनेट से ये फिगर ली है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं इसमें बाई टू मेटालिक स्ट्रिप, मेटल की पतरी। एक मेटल ये वाली है ग्रीन और एक मेटल ये है क्रीम कलर वाली। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। एक एंड इनका फिक्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है, फिक्स है। और एक एंड क्या है, आज़ाद है, फ्री है। अब जैसे ही इसको हीट अप किया जाता है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इसमें एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, इस पोजीशन की बजाय ये बेंड कर जाती है। बेंड मतलब ये मुड़ जाती है, एक तरफ से मुड़ जाती है। ये वर्किंग आपने अपने माइंड में रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोबारा से बता देता हूँ, ये दो मेटल्स, एक क्रीम कलर वाली, एक ग्रीन कलर से शो किया गया है, आपस में कनेक्टेड है। एक एंड इनका फिक्स किया गया है, एक एंड फ्री है। जैसे हम इसको हीटअप करेंगे तो ये बेंड हो जाएगी, मतलब एक तरफ से मुड़ जाएगी, जिस तरफ से फ्री एंड होगा। थर्मोस्टेट, व्हाट इज़ अ थर्मोस्टेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करनी है आपने। अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। थर्मोस्टेट एक डिवाइस है, एक आला है जो मुख्तलिफ बिजली से चलने वाले आलात जो हम घरों में यूज़ करते हैं उनमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट एक थर्मामीटर की तरह भी है। जैसे कि बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं आग वाली, उनका अगर हमने टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम आम थर्मामीटर जो ग्लास से बना होता है, ग्लास ट्यूब का बना होता है, उससे तो मेजर नहीं कर सकते, जिससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। उससे तो हम आग का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आग वगैरह जलाई जाती है, तो अगर वहाँ का टेम्परेचर हमने देखना हो तो उसके लिए हम थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी अपने माइंड में आप रखें। अब ये अप्लायंसेस कौन कौन सी हैं जहाँ पे थर्मोस्टेट यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक आयरन, आप देखते हैं हम इसमें टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हीटर्स, इस तरह रेफ्रिजरेटर्स, इसमें भी हम कूलिंग को बढ़ा और कम कर सकते हैं। एयर कंडीशनर्स हैं हमारे पास, ओवन्स होते हैं, स्टोव्स होते हैं और फायर अलार्म्स, इन सारों में क्या है, ये थर्मोस्टेट यूज़ होता है। एक फिगर है थर्मोस्टेट की, अगेन ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है,
जस्ट आपने समझना है इसको। एक ये मैकेनिकल थर्मोस्टेट है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है? जिस तरह हमारे पास वॉचेस होती हैं, एक मैकेनिकल मींस नीडल वाली जो है, सुइयों वाली, और इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल वाली होती है जिसमें नंबरिंग शो होती है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये हीट एंड फैन को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से टेम्परेचर को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो ये प्रोग्रामेबल होता है, फंक्शनल होता है, खुद ब खुद वर्किंग करता है। और अगर हमने खुद से इसमें चेंजिंग करनी है तो ये मैनुअल कंट्रोल बटन्स दिए गए होते हैं, ठीक है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में भी लगे होते हैं थर्मोस्टेट्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स में भी लगे होते हैं, फायर अलार्म्स में भी लगे होते हैं। मीन्स जितने भी ये टेम्परेचर कंट्रोल वाले अप्लाइंसेस हैं, आलात हैं हमारे घरों में, उनमें ये थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एप्लीकेशन देखते हैं थर्मोस्टेट की इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, ये एक वायर आ रही है जिससे हम कनेक्ट करते हैं इसको किसी भी स्विच के साथ, ठीक है, बिजली के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर के अंदर फर्दर 2 वायर्स हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल हमारे पास लगा हुआ है। आपको पता है हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक आयरन्स यूज़ होती हैं उनके साथ एक नॉब होती है जिससे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। नंबरिंग लगी होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं अगर, तो नंबरिंग ज़्यादा करते जाएंगे। इस वायर के साथ यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, ये वाला, और दूसरी वायर के साथ, इस वायर के साथ यहाँ पे हमने बाईमेटालिक स्ट्रिप यूज़ किया, ये वाली, और इसका एक एंड यहाँ से हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब मैंने जिस तरह बताया था, बाईमेटालिक का एक एंड क्या होता है, फिक्स है ये, और इस एंड से ये क्या है, आज़ाद है। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, हीटअप होना स्टार्ट कर देगा। इसके हीटअप होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बाईमेटालिक स्ट्रिप का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, एक तरफ मुड़ जाएगी। अब जब ये मुड़ेगी तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगी, यहाँ से डिसकनेक्टेड हो गई है। आपको पता है कोई भी अगर वायर हो और दरमियान में से अगर काट दी जाए तो आगे इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफ़र है वो रुक जाता है, करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। यही रीज़न है, यहाँ से ये डिसकनेक्ट होगी तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। इसी तरह हम फायर अलार्म्स देखते हैं। ये हमारे पास स्विच लगा हुआ है, समझ लें, बैटरी है, एक वायर ये, इसमें इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है या अलार्म लगा हुआ है। दूसरी एंड पे यहाँ पे हमने आगे इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। अगर तो हम इसको इसके साथ जोड़ दें तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेल बजना स्टार्ट कर देगी। बट हमने ये गैप छोड़ा हुआ है, मतलब ये ऐसे ही नहीं रिंग करनी स्टार्ट कर देगी। अब आपको पता है जब कहीं पे किसी जगह पे आग लगती है तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा और वहाँ पे फायर अलार्म लगा होगा तो उसमें जो बाईमेटालिक स्ट्रिप यूज़ होती है वो क्या करेगी, हीटअप हो जाएगी, और ये क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, हीटअप होने की वजह से ये बेंड करके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगी तो सर्किट यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और ये हमारा फायर अलार्म वर्क करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी जगह पे आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। घरों में महफूज रहें और दिल लगाकर काम करें। आप में से कुछ लोग काम नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ।
आप सही आउटपुट नहीं दे रहे जिस तरह आपको देनी चाहिए। आप तो फ्री होते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए तो स्कूल ऑफिस विज़िट करें, 10 से 12 बजे तक अपने ड्यूज़ पे करें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।